मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट प्रदेश सहित बालाघाट जिले में चल रही अवैध कच्ची शराब एवं महुआ लहान के नाम पर महुआ का व्यापार कर रहे महुआ व्यापारियों पर पुलिस की कार्रवाई पर पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने कई सवाल खड़े करते हुए शराब माफियाओं को पुलिस प्रशासन द्वारा लाभ पहुंचाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने अपने गृह निवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें पत्रकारों से चर्चा करते हुए इस कार्रवाई को तानाशाही का नाम दिया है। पूर्व सांसद कंकर मुंजारी ने कहा है कि सरकार एवं जिला प्रशासन अवैध कच्ची शराब बिक्री करने वालों पर कार्रवाई करे, लेकिन कार्रवाई के दौरान इनके मकान तोड़ने का हक पुलिस प्रशासन को नहीं है। इन पर नियमानुसार प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। श्री मुंजारी ने आगे कहा है कि ग्राम सामरगांव के कुछ व्यापारी लगभग 10 वर्षों से महुआ को खरीद कर उसे बेचते थे। उनके गोदामों में जाकर पुलिस ने सूखे महुओं का जब्त किया, जबकि जब्त की और इन्हें किसी तरह के कागज नहीं दिए गए हैं। उक्त महुआ लहान नहीं था, वह सूखा महुआ था। यह संपूर्ण कार्रवाई पुलिस की गुंडागर्दी एवं शराब माफियाओं को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई है। श्री मुंजारी ने आगे कहा है कि यहाँ के महुआ के बेचने वाले व्यापारी खरीद कर महुआ बेचते हैं। महुआ का कोई लाइसेंस नहीं होता है, फिर किस कारण इनके महुए को जब्त किया गया। इस मामले को जनहित याचिका लगाएंगे एवं शासन प्रशासन से यह मांग करते हैं कि जिनके मकान तोड़े गए हैं उन्हें 6 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। बालाघाट में पुलिस और प्रशासन निर्दोष लोगों के ऊपर में शराब के 34(2) के अंतर्गत केस बना रही है। उनके मकानों को तोड़कर, गोदाम को तोड़कर महुआ की जब्ती कर रही है और बहुत ज़्यादा आतंक फैला रही है। जो वास्तव में जो शराब माफिया है उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अभी सावरगांव में 15 तारीख को, 16 तारीख को, 17 को और 18 तक के कलेक्टर एसपी ने जाके 15 तारीख को और भारी भरकम पुलिस बल के साथ वहाँ पहुँचे और घरों में घुस करके मनमानी की। कुछ लोग शराब बनाते हुए जो छोटे मोटे धंधे करते, इसके पास 5 लीटर दारू मिला, किसी पास 3 लीटर दारू मिला, वो करते जरूर पकड़ा है। लेकिन प्रशासन को जो है कि जो दारू बना रहा है, जो दारू बेच रहा है, उसको पकड़े, वो उस पर कार्रवाई करें। मगर उनका मकान थोड़ी तोड़ सकते हैं। उनके मकानों क्यों तोड़ा गया? इसके अलावा जो लोग 15 तारीख को ये कार्रवाई की उन्होंने, 16 को जो है जो लोग जो है महुआ खरीद करके और बेचते हैं कीमत आने पर, व्यापार करते, धंधा करते हैं, उनके गोदामों को तोड़ा, उनके घर को तोड़ा, उनके दरवाजे को तोड़ा और लगभग जो है करीब 500-700 कुंटल महुआ, सूखा महुआ जब्त करके ले गए। करीब 40 ट्रैक्टर ट्राली में भरकर। और वो कोई गीला महुआ नहीं है, कोई लहान नहीं है, वो सूखा महुआ है। जो 10 साल से ये व्यापार कर रहे हैं, महुआ खरीदना और बेचना। सावरगांव से आए हुए अपनी पीड़ा को लेकर, अपने दुख को लेकर, दर्द को लेकर के, और बहुत भारी नुकसान इनका किया है। लाखों रुपए का महुआ इनका जब्त करके ले गए और जब्ती नामा भी दिया इनको, जब्ती पत्र भी दिया इनको। इन्होंने मांगा तो इनको बोले अंदर करो, गाली पक रहे हैं, मारने की बात कर रहे हैं। महिला है तो महिलाओं को बेइज्जत किया। और महुआ जो वन उपज है, इसके स्टॉक करने पे, इसको रखने में कोई भी मतलब लाइसेंस की जरूरत नहीं है। और जिले भर में बहुत लोगों के पास महुआ के बड़े बड़े स्टॉक पड़े, जिले भर में। सीजन होता महुआ का तो महुआ खरीद लेते हैं, जब उसकी कीमत ज़्यादा आती तो बेचते हैं। ये एक व्यापार धंधा है। इनका महुआ क्यों पकड़ रहे हैं? अभी ये जो गांव के लोग आए हुए हैं, उनकी वो है, उनकी मांग है कि ये पूरी जांच कराएं, अच्छी से जांच कराएं। इसकी शिकायत कर रहे हैं मुख्यमंत्री को और चीफ सेक्रेटरी को भी, उसकी जांच कराएं। जांच कराकर जो है पूरा हमारा जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करें। मकान जो तोड़ा गया, एक मकान को तोड़ने पर उनको 6-6 लाख रुपए का मुआवजा दें और उनका जो महुआ जब्ती किया 40-42 लाख रुपए का, वो उसकी कीमत दे, पैसा दे और अधिकारियों को निलंबित करके उन पर कार्रवाई करें। एक तरफ आप मुख्यमंत्री बोलते हैं कि वन उपज से बहुत फायदा हो रहा है, वन उपज को बेचना है, खरीदना है, मार्केट देना उसके लिए, और ये लोग उसको खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, एक व्यापार कर रहे हैं, अपने रोजगार कर रहे हैं, तो उनको पकड़ रहे हैं, उन पर केस बना रहे हैं झूठा। ये दो तरफ की बात कैसे हो रही है? अरे भाई, मुरैना में जो शराब से जो लोग मरे हैं, 24 लोग जहरीली शराब से, और उसके पहले उज्जैन में मर गए, उसके पहले भोपाल में भी कुछ लोग मरे हैं, इसके लिए जवाबदार तो मुख्यमंत्री स्वयं है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की, और मुख्यमंत्री को इस पर इस्तीफा देना चाहिए।
कहाँ शराब बंद करने की बात कर रहे थे और शराब जहरीली बिक रही है आपके राज्य में, आपके प्रशासन में, शासन में, आप क्या कर रहे हो आप? लाहन किसी से पकड़ा नहीं, सूखा में हुआ है। मैंने खुद जाके देखा हूँ, मैं खुद वहां पर गया था, पूरे गांव में मैंने घुमाया, हर घर को देखा मैंने। और उन्होंने एक काम और किया है कि महुआ जो पकड़ा उसमें से कम 300-400 कुंटल महुआ को, जो ये मेरठपुर से जो सड़क जाती है कर्रा चौकी की तरफ में बोनगट्टा, उनके गांव के पास में एक शिव मंदिर है, और शिव मंदिर के पास में लेफ्ट साइड में 3 इमली के पेड़ हैं। वहां पे इन्होंने करीब 15 फीट गड्ढा खुदवा के 2 जेसीबी मशीन से, और जो सूखा महुआ था 300-400 कुंटल, वो सूखा महुआ को वहां गड्ढे में डाला। उसमें फिर एक वो कुएं से पानी लाके डाला टैंकरों से, और उसमें फिर करीब 400 लीटर मिट्टी के तेल डाला उसमें, और नमक की 7-8 बोरी डाली सोसाइटी से ला करके, मिट्टी तेल भी लाया सोसाइटी से और नमक की बोरी भी लाई सोसाइटी से। उनको डलवा करके उसको दबा दिया और उनको सड़ाने के लिए रख दिया उसने। ये अधिकार नहीं है उनको सड़ाने का। तो उनको कुछ सड़ाते हैं क्या? अगर जब्त किया तो आपको जब्ती रख के उनको थाने में रखना था ना, कोर्ट में प्रस्तुत करना था। कैसे सड़ा रहे आप? ये तो नियम विरुद्ध पूरी कार्रवाई। मैं खुद गया वहां पे, सूखे में गिरा, उसके मेरे पास वीडियो है, फोटोग्राफ है, वीडियो मेरे पास, मैंने खुद जाके देखा है, और गांव वाले भी गवाह इस बात के हैं। और ये यहाँ पर सिर्फ इसलिए पकड़ा झकड़ी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत भी, और ये आतंक बरपा रहे कि ये जो यहाँ का जो शराब माफिया है राजेश पाठक, और उसका जो नौकर है रमेश दुबे, जिसके नाम से ठेका है, रमेश दुबे नौकर है राजेश पाठक का, 15,000-10,000 के बीच का। उसको इतना बड़ा ठेका कैसे मिल गया है? कहां से पैसे लाया? करोड़ों रुपए का ठेका कैसे ले लिया? कैसे कहां से लाया? कि नौकर के नाम पे ठेका लिया। इसका असली ठेकेदार जो है वो है राजेश पाठक, और उसको फायदा पहुंचाने के लिए एक आतंक बनाना है पूरे जिले भर में, तो जिसमें कि उसकी जो दारू है वो बिके, ज्यादा रेट पे बिके। जो MRP है, जो MSP है, उस पर इनको दारू बेचना चाहिए। तो राजेश पाठक पिछले ठेके से वो दुगनी कीमत में दारू बेच रहे हैं। यहाँ पे गोंदिया में जो दारू मिल जाती है, जो शराब मिल जाती है 200 रुपए में, यहाँ मिल रही है 500 रुपए में। जो वहाँ 300 मिल रही थी, यहाँ मिल रही है 800 रुपए में। MSP से और MRP से डबल कीमत पे, जबकि डबल कीमत पे बेच रहे हैं। MSP और MRP से अगर आपने ₹1 ज्यादा भी लिया तो उनकी दुकान को निलंबित कर देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, दुकान को खत्म करना चाहिए। उनकी ठेका निरस्त होगा। क्यों नहीं कर रहे? यहाँ पर इनके नाक के नीचे हो रहा है, इनकी आंखों के नीचे हो रहा है, फिर क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? अभी किसी भी दुकान पर रेट लिस्ट नहीं लगी हुई है, जबकि उनको रेट लिस्ट लिखना लगाना है, और उसकी कीमत लिखना बराबर कि कौन सी दारू कितनी कीमत की है। दारू को ठेका मिला इनको, मतलब 102 दुकान का, जिले भर का, और दारू कितनी जगह बिक रही है। अभी वाराणसी में कम से कम 300 दुकान है, वाराणसी नगर पालिका क्षेत्र में 300 दुकान। वो जो संजय सिंह कछवा का जो होटल है, जायका होटल, रात दिन वहां पे दारू बिकता है। ये क्यों नहीं पकड़ रहे पुलिस? क्या कर रहा है कलेक्टर दीपक आर, क्या कर रहा है SP अभिषेक तिवारी? क्यों नहीं पकड़ रहे इसको? यहाँ बालाघाट के जितने ढाबे चल रहे हैं, होटल चल रही है, सब में दारू बिक रही है दिन रात। क्यों नहीं खरीद रहे? क्यों नहीं इसको पकड़ रहे हैं? राजेश पाठक को, रमेश दुबे को क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं पकड़ करके? क्यों नहीं केस पे लगा रहे हैं? क्या हो गया इनको? क्या कलेक्टर को, SP को क्या लकवा मार दिया क्या इनको? दिखाई नहीं दे रहा इनको? इनके नाक के नीचे किसी कीमत पे चलने देंगे। यहाँ पे इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, आंदोलन चलाएंगे, और कोर्ट तक जाएंगे, भोपाल तक प्रदर्शन करेंगे। इसकी जांच करो। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सावर गांव का, और आसपास के जो गांव में कर रहे हैं वो डराने का, भयभीत करने का। ये ब्लैकलिस्टेड आदमी, इसको पनाह देना है। ये राजेश पाठक खिलाफ में हट्टा में दारू पकड़ाई थी, तस्करी की, आपको मालूम होगा, केस बना था इस पे। अभी कुछ दिन पहले जो है ये बेहला थाने में भी दारू पकड़ाई थी कि दिवाली के पहले इन पे केस बनना था रमेश दुबे पर, और जांच होती तो राजेश पाठक में आता कि मेन ठेकेदार तो यही है, नाम चाहे रमेश दुबे का हो। क्यों नहीं इन पे केस बनने के बाद पुलिस क्यों इन पे केस खत्म कर रही है? प्रशासन क्यों कर रहा है? उसको दबा दिया गया। अभी 3 मामले तो राजेश पाठक के बिल्कुल सामने में है। ये जहाँ अभी जो गांव में, सावर गांव में जो तोड़फोड़ किया है, वहां राजेश पाठक के, रमेश दुबे के गुंडे वहां पर यूपी बांधा के कम से कम 60 लोग गए थे सिविल ड्रेस पहन के पुलिस के साथ में। इनको जाने की क्या जरूरत है? ये कौन करा रहा है? किसके फायदे के लिए हो रहा है? वो रेत भी चोरी कर रहे हैं, शराब की भी मनमानी कर रहे हैं, उसकी भी हेराफेरी कर रहे हैं।
पूरे जिले को बर्बाद कर दिया एकदम। और बालाघाट ऐसे लगता है मेरे को कि एकदम बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। ये बीजेपी का प्रमुख कार्यकर्ता है ना राजेश पाठक, ये मंत्री आता है उसको हार पहनाता है, मंत्री के बाजू में बैठता है। नरोत्तम मिश्रा है उसके बाजू में बैठा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है प्रशासन का और पुलिस का, पुलिस अधिकारी का। पुलिस के छोटे लोग जो पकड़ना चाहते हैं, कुछ लोग जो पकड़ना चाहते हैं, लेकिन एसपी ने बोल दिया हाथ नहीं लगाना, दारू और रेत को आप हाथ नहीं लगाना, तो सस्पेंड कर दूंगा, नौकरी तुम्हारी खा जाऊंगा। ये खबर मेरे को जनता से नहीं मिली, ये खबर मेरे को पुलिस वालों ने खुद बताए हैं। ये भी बता दे रहा हूँ आपको, पुलिस की तरफ से जानकारी मेरे पास, काम ही नहीं करने देता हमको। मैं किसान लोग छोटे मोटे व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं, इनके घर को तोड़ रहे हैं। अरे जो दारू बना रहा है, जो बेच रहा है उसको पकड़ो, लेकिन दारू बनाने वाले को गांव में जाके पकड़ रहे हो, तो इसको क्यों नहीं पकड़ रहा है राजेश पाठक को? यहाँ पे उनको पकड़ रहा हो, हमको आपत्ति नहीं है उस पर, इनको क्यों नहीं पकड़ रहा? रमेश दुबे को क्यों नहीं पकड़ रहा? ये बड़े माफिया क्यों नहीं पकड़ रहा? जो 2-3 बार पकड़ा चुके हैं, हट्टा में पकड़ा चुके, तस्करी में, भरगढ़ में तस्करी में पकड़ा चुके हैं, मसूदा में पकड़ा चुके हैं, फिर भी इनको क्यों छोड़ रहे आप? क्यों नहीं पकड़ा? एक बार लड़का ना माई का लाल, तो मैं यहाँ से लड़का रहा हूँ शिवराज सिंह को, तुम माई के लाल हो तो दारूबंदी करो, और ये जिन्होंने गलत कार्रवाई किया उनके खिलाफ कार्रवाई करो, आप करो दारूबंदा, पूरा सपोर्ट करेंगे उस काम दारूबंदी का। इनके लोग ही दारू बेचने हैं सब पूरा, इनके मंत्री दारू बेचने में संलिप्त है, इनका जो अधिकारी है वो संलिप्त है, तो क्या दारूबंदी करेंगे? मेरा नाम सर भगत सिंह बिरनवार है, मैं सावरगांव रहता हूँ। एक मिनट, भगत सिंह बिरनवार सावरगांव जी, वाराणसी खैलानी से। खैलानी। मैं सर सावरगांव से हूँ। मेरा एक छोटा सा किराना दुकान है। 16 तारीख को मेरे घर पे टीआई साहब, एसडीओपी, कटांगी एसडीएम, वाराणसी एसडीएम, ये लोग सब पूरे 60-70 लोग आए। कितने बजे? 1 बजे करीब में। इन लोगों ने बोला कि आपका घर पूरा चेक करना है। मैंने कहा कर लीजिए साहब। तो ये घर के अंदर से पूरे घुसे, पीछे मेरा एक गोदाम था, वहाँ पूछे कि इसको ताला लगा, इसमें क्या रखा हुआ है? मैंने बोला सर इसमें महुआ रखा है, कुछ घर का महुआ है, कुछ किसानों से खरीदा हुआ महुआ है। तो बोले इसकी चाबी, मैंने कहा चाबी वाबी है, ऐसा नहीं बोले तो ये लोग ताला को तोड़ने लगे। ताला तोड़ दिए उनने। ताला तोड़ने के बाद में बोले इसमें महुआ का स्टॉक रखा हुआ है। मैंने बोला सर मैं पहले ही बताया कि कुछ किसानों से खरीदा है, कुछ घर का महुआ है, मेरा काम ही, मैंने कहा मैं व्यापारी आदमी हूँ, खरीदता हूँ, और जब रेट इसका आ जाता है तो इसके बाद बड़े व्यापारी को मैं बेच देता हूँ। तो बोले कोई इसको जब्ती कर रहे हैं। जब्ती करने के बाद में बोले इसको लाओ, बोले तोड़ ताड़ किए। उसके बाद में उन लोगों ने लेबर बुलाए, कहाँ से, मीरकपुर सोसाइटी से, कटंगी नगर पालिका से लेबर बुलाए और खोदना शुरू कर दिए, निकालना शुरू कर दिए। ट्राली में जब भरने लगे, मैंने बोला सर इसमें जब आप ले जा रहे हो तो हमको सुविधा होगी कि धर्म काटा वगैरह की कुछ पर्ची वर्ची या कुछ जब्तीनामा। बोले ज़्यादा की बहसबाजी मत करना, और गाली गलौज करने लग गए। बोले इसको बिठा लो गाड़ी में। तो मैंने बोला आपको जैसा लग रहा है वैसा करो। निकालते गए, ऐसे पूरा निकाल करके ले जा ली साहब। कितना हुआ आप क्या से लेकर? 112 कुंटल था साहब, करीब 7 लाख रुपए। जा करके 2 जेसीबी मशीन बुलवाए, जेसीबी मशीन से कुछ गड्ढा करवाए, गड्ढा करवा करके उसमें महुआ डाले, सूखा करके मशीन से हटाए। उसके बाद में इन्हें सोसाइटी से 200 लीटर मिट्टी का तेल लाए, 7 बोरी नमक लाए, उसके ऊपर छिड़काव किए, कुएं में मोटर लगाए, टैंकर लगाए, पानी चलवाए, उसके बाद में दबाए। कुछ महुए को 400 कुंटल को थाना लेकर के गए, वो भी बंदरबाट हो गया। रास्ते में कुछ पुलिस वालों ने बिक दिया, कुछ इसने सेटिंग करके थोड़ा बहुत महुआ ले जा करके थाने में जब्ती कर ली। कौन से थाने में जब्त किए? तिरोड़ी थाने में। हमारा सूखा महुआ साहब, ना कि हम कोई शराब का काम करते, हमारा महुआ का व्यापार है। 10-12 साल हो गया, खरीदी और बिक्री। जब कम रेट रहता है खरीदी कर लेते हैं, कुछ ज़्यादा पैसा आ जाता है तो बड़े व्यापारी को बिक्री कर देते हैं। 96 से फ्री है, पूरा लाइसेंस ये महुआ को बोलिए। सूखा महुआ था साहब हमारे पास में, कोई यही नहीं। इसके पहले पुलिस वाले आते नहीं, तुमको बोला था पर्ची को बना के दो, जो जब्ती ये कर तो रहे बात हो बोलने के लिए अगर गया तो हमारे एक साथी को थाना में रात के 9 बजे तक बिठा पर्ची को बनाओ कर ना, हमारा जो जब्त कर रहे हैं। यही बहस में तो धूरन के यहाँ से कितना पकड़ा है? धूरन ने ये बात बोला कि बोले सर लेके जा रहे हो, धर्म काटा की पर्ची चाहिए, और जो सुप्रतनामा में वो हमारे साइन होना चाहिए, और ये लिखा पढ़ी का बोले बहसबाजी कर रहे हैं आप। बोले इनको बिठा लो। एसडीएम साहब ने उनको जब बिठा ले गाड़ी में, थाना की गाड़ी छोड़ के आई। रात के 10 बजे कार्रवाई खत्म होती तक उनको थाना से नहीं पकड़ाई उनसे, उनके यहाँ से 300 करीब में पकड़ा है, 300 कुंटल।
किसके यहाँ से? धूरन नागपुर है। उनके स्वास्थ्य खराब है क्या? स्वास्थ्य खराब क्या है? जब उन्हें बोले कि समझाइश दिए कि बोले आपको सुप्रतनामा में मिल जाएगा, एडीएम साहब ने बोला, टीआई ने बोला, जब जाकर के नाले पर दफन होना शुरू हुआ तो उनकी बीपी बढ़ गई। जब बीपी बढ़ गई तो तबीयत ही खराब हो गई। साढ़े 10 साल की कमाई एक बार में 12-14 लाख रुपए का माल चले जाना, उनको अटैक आ गया। नागपुर लेके गए रातों रात के 11-12 बजे। क्या करेंगे? बच्चे की शादी है सामने में। तो डॉक्टर ने बताया अटैक आएगा। अटैक क्या, वो दौराई शुरू हो गया, सीने में दर्द शुरू हो गया, आए बाय पसीना आने लग गया। तुमसर लेके गए, कोचर ने कह दिया कि इसको नागपुर लेकर के जाओ। नागपुर लेकर के गए। कितने साल के हैं धूरन नागपुरी? धूरन नागपुर होंगे सर 50 साल के। ये में ये काम करते हैं। हम वही व्यापार है उनका। वीडियो हमने खुदाई का भिजवाया, गोदाम से निकालते समय भिजवाया, वहाँ दफन करते समय भिजवाया, खाना ले जाते समय भिजवाया। ऐसे वीडियो, कुछ वीडियो पर हमारे यहाँ मेरा बच्चा बनाने लगा तो उसके तरफ में पुलिस डंडा लेकर के 3 बार तोड़ दी। तो मैंने बोला सर हमको घर में भी रहने की अनुमति नहीं है क्या? तो बोले आपको वीडियो बनाने की क्या जरूरत है? आप मैंने कहा हमारा ही माल लेकर के जाओगे और हम वीडियो नहीं बना सकते। तो पुलिस वाला धकेड़ने लगा, डंडा हलाने लगा, फिर कुछ नहीं समझा उनको तो बस आड़ी कर दिया रोड से। कोई आएगा नहीं बस्ती से, कोई जाएगा नहीं बस्ती से। इस टाइप का किसी को देखने भी नहीं दे। वहाँ को सील कर दिया। अब क्या करें? हम तो सारी कमाई 10 साल की जो थी वो तो हमारी पूरी चले गई। अब क्या बचा हमारे पास में? बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.